Hi guys, welcome to another episode of Learn Hutke Specials. My name is Rahul Rohila and you're watching Maths 101 channel. So today I have a very interesting problem for you from International Maths Olympiad. It is a fairly old problem from the year 1983 and it talks about functional equation. This was the first problem in the test. So usually the starting problems are a little bit easy. So according to IMO, this was an easy problem and we are going to learn the method to solve this problem using one of the techniques of functional equations. So let's start. So before I talk about the question and how to solve it, let me tell you about myself. My name is Rahul Rohila. I'm a BTech from Delhi College of Engineering with more than 4 years of experience in teaching. I have taught more than 1 lakh students who have cleared various exams such as Olympiads like PRMO, RMO, INMO, NTSC Stage 1 and Stage 2 cleared students, as well as students who have got really good percentage in their CBSE board exam. These are some of my series that are on YouTube. ये मेरी कुछ सीरीज हैं जो आप YouTube पे देख सकते हैं. सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ विद अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनटीएससी की तो आई टीच ऑन लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी चैनल. अगर इस चैनल पे अगर आप आएंगे तो रोज 4 बजे मैं लाइव आता हूं जहां पे हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं स्टेट वाइज. इसके अलावा वी हैव वन मोर सीरीज कॉल्ड लर्न हटके. लर्न हटके में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ओलंपियाड्स जैसे पीआरएमओ, आरएमओ, आईएनएमओ इन ओलंपियाड्स की थियरी डिस्कस करते हैं और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं. तो 6 बजे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को. इसके अलावा IOQM जो इस साल होने वाला है, पीआरएमओ एंड आरएमओ के पीआरएमओ और आरएमओ इस साल नहीं हो रहा है, उसकी जगह IOQM हो रहा है. तो उसकी प्रेपरेशन के लिए मैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी कराता हूं 6 बजे मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को. और मेरी एक और सीरीज है लर्न हट के स्पेशल जिसको आप अभी देख रहे हैं, जहां पे हम इंटरनेशनल ओलंपियाड्स, अलग अलग कंट्रीज के ओलंपियाड के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं. तो 8:30 बजे मंडे टू सैटरडे. और अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स और अच्छे से एक डिटेल्ड मैनर में स्टडी करनी है और आपको मुझसे प्रेपरेशन करवानी है सर कि आप मुझे पढ़ाइए और ओलंपियाड या फिर कोई भी एग्जाम की प्रेपरेशन कराइए और कोई भी अदर टीचर आप जिससे पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसके लिए अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म ले सकते हैं. यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, लीडर बोर्ड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, टेस्ट सीरीज जो होती है और वो आप दे सकते हैं और उसको फिर अपना रिजल्ट भी एनालाइज कर सकते हैं. और इसके अलावा बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको हर तीसरे सेशन के बाद एक स्पेशल डाउट सेशन मिलता है जहां पे आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं. इसके अलावा आप क्लास में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे बच्चों की चैट चलती है, यहाँ पे क्वेश्चन का लाइव क्वेश्चंस का एक बॉक्स होता है जहां पे अपने आप सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. दिस इज वेयर द ब्लैक बोर्ड इज. यहाँ पे व्हाट आई टीच, यहाँ पे मैं शेप्स बना सकता हूं. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म, बहुत मजेदार और आपकी प्रेपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है. आई नो राइट नाउ स्कूल्स काफी सारे बंद हो गए हैं. इट हैज इंपैक्टेड योर एजुकेशन. तो यार एजुकेशन कभी रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए. तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आइए और सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी. उसके बाद आपको अपना गोल चूज करना पड़ेगा, 9th क्लास या 10th क्लास, NTSC जो भी आपका गोल है. उसके बाद अगर आप क्लिक करते हैं प्लस पे या सब्सक्रिप्शन पे तो आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा. आप 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने या 36 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. 2 साल यानी 24 मंथ्स की कॉस्ट है 22,500 रुपए. 1 साल की कॉस्ट है 13,500 रुपए. और अगर आप इस पे डिस्काउंट कोड चाहते हैं, अगर आप इस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं रोहिला10. ये यूज करने पे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा. ठीक है, ओके. इसके अलावा एक और सब्सक्रिप्शन है जिसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इसमें बेसिकली आपको क्या होता है, इसमें आपको पुराने सब्सक्रिप्शन वाले सारे फायदे तो मिलते ही हैं. इसके अलावा आपको एक पर्सनल गाइड और पर्सनल मेंटोर मिलता है जो आपको बताता है कि आपको कैसे पढ़ना है, आपकी स्टडी की प्लानिंग क्या होनी चाहिए और आपकी A to Z स्टडी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं. तो
तो ये भी आप 18 महीने 24 मंथ्स या 36 मंथ्स का ले सकते हैं। 24 मंथ्स क्लास 9 के लिए कॉस्ट है 43,200, 18 मंथ्स के लिए 31,500। अगेन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो इसमें भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरा कूपन कोड है ROHILLA10, ROHILLA10। तो ये यूज करिए टू गेट द डिस्काउंट। नाउ चलते हैं यार क्वेश्चन के ऊपर। तो 1983 के इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रॉम फंक्शनल इक्वेशन। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड ऑल फंक्शंस f defined on the set of positive reals which take positive real values and satisfy this equation for all x and y, and as fx goes to 0 x goes to infinity। मतलब आपको क्या बोला गया है, फंक्शनल इक्वेशन आपको ये दी हुई है कि भाई द फंक्शन शुड सैटिस्फाई दिस, और इसके अलावा जब x इंफिनिटी की तरफ जाता है, मतलब जब x की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तब फंक्शन की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होगी, जीरो के बहुत क्लोज हो। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि भाई ये कौन सा फंक्शन ऐसा हो सकता है। पॉजिटिव रियल्स, तो वैल्यूज हमें लेनी है पॉजिटिव। ठीक है, डोमेन भी पॉजिटिव होगा, मतलब x की वैल्यूज भी पॉजिटिव लेनी है, और जो फंक्शन की वैल्यूज आएंगी वो भी पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा जो आप हिंट यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला हिंट तो यार फंक्शनल इक्वेशन में आपको पता ही है हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले चेक करना होता है कुछ कुछ वैल्यूज डाल के, है ना। तो आप इसमें वैल्यू डाल सकते हो, x को 1 डाल दो, पुट वैल्यूज एंड यूज हिट एंड ट्रायल, है ना, क्या पता उससे हो जाए। तो x की कुछ वैल्यूज डालिए, y की कुछ वैल्यूज डालिए और उससे चेक करिए क्या आंसर आ सकता है। ठीक है, जो सेकंड हिंट मैं आपको देना चाहता हूं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चंस में यूज होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट का नाम है फिक्स्ड पॉइंट्स। फिक्स्ड पॉइंट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर वो कोई x की वैल्यू है, वो अगर x की वैल्यू मैं फंक्शन के अंदर डालता हूं तो फंक्शन की वैल्यू भी वही x की वैल्यू आ जाती है। जैसे अगर मैंने एक फंक्शन लिया, मान लीजिए fx को मैंने लिया x² - 3x, ठीक है, क्वाड्रेटिक। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसमें एक फिक्स पॉइंट ढूंढना है, फिक्स पॉइंट मैंने आपको क्या बोला, जो मैं फंक्शन की वैल्यू डालूंगा, जो मैं x की वैल्यू डालूंगा आंसर भी वही आ जाएगा। जैसे अगर मैंने यहां पे x का वैल्यू डाला 4, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, f(4) विल बी 4 का स्क्वायर -3 × 4, तो 16 - 12, आंसर आ गया 4। तो मतलब f(4) इज बेसिकली इक्वल टू 4। तो यहां पे 4 क्या होगा, 4 एक फिक्स्ड पॉइंट होगा। ठीक है, तो फिक्स्ड पॉइंट की क्या डेफिनेशन हो गई, दैट वैल्यू ऑफ x सच दैट f(a) इज इक्वल टू a। आपके पास वही वैल्यू आ रही है तो उसको बोलते हैं हम फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स यूज करके इसको सॉल्व करने हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो फंक्शनल इक्वेशन की को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। वह बहुत ही पावरफुल टूल है और कई बार बहुत हार्ड प्रॉब्लम्स को ये आसानी से सॉल्व कर देता है। चलिए, तो आई होप आपको ये हिंट समझ आ गए होंगे। एक बार इन क्वेश्चन को ट्राई करिए। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन ट्राई द क्वेश्चन योरसेल्फ। अदरवाइज लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि भाई f(x) f(y) इज इक्वल टू y f(x). ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वैल्यूज पॉजिटिव रियल्स हैं, तो मान लीजिए x की मैंने वैल्यू ले ली 1, y की वैल्यू भी ले लीजिए 1, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा f(1) × f(1) इज इक्वल टू 1 टाइम्स f(1), मतलब यही आ जाएगा, f(1) ही आ जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास यहां पे आ रहा है f(1) इज इक्वल टू f(1). ठीक है, एक ये रिजल्ट आया मेरे पास। अब इस रिजल्ट को यूज कैसे करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इस रिजल्ट को यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं x का वैल्यू तो रखूंगा 1, लेकिन y का वैल्यू रख दूंगा f(1),
ठीक है, क्या किया मैंने, x का वैल्यू रखा 1 और y का वैल्यू रख दिया f ऑफ 1। उससे क्या होता है सर, ये वैल्यूज पुट करिए इस फंक्शनल इक्वेशन में, यू विल गेट f ऑफ x तो 1 है और y क्या है, f ऑफ 1। सो आपको मिलेगा f ऑफ 1, है ना, और y क्या है, f ऑफ 1, x भी है f ऑफ 1 तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यार f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, f ऑफ 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी f ऑफ 1। बाहर भी एक f है और यहां पे क्या है, f ऑफ 1 का स्क्वायर। अगेन आप ये वाला रिजल्ट दोबारा लगाइए कि भाई f ऑफ 1 होता है f ऑफ 1, तो ये क्या होगा, दिस विल बी f ऑफ 1, तो दिस इज इक्वल टू f ऑफ 1 का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास f ऑफ 1 की वैल्यू आएगी 1। दो वैल्यूज आएंगी 0 या 1, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि भाई पॉजिटिव रियल वैल्यूज ही लेंगे हम फंक्शन की, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा कि भाई f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने फंक्शन के अंदर वैल्यू 1 डाला तो आंसर भी आ रहा है 1। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई 1 जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट है ना। फिक्स्ड पॉइंट की डेफिनेशन याद है, कोई भी पॉइंट, कोई भी x की वैल्यू सच दैट उसको अगर मैंने फंक्शन के अंदर डाला तो वही वैल्यू आ गई आंसर। तो a क्या होगा, फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, a क्या होगा, फिक्स्ड पॉइंट। तो सेम चीज यहां पे है, अगर f ऑफ 1 आ रहा है 1 तो 1 क्या होगा, एक फिक्स्ड पॉइंट। आई होप यहां तक आपको सब क्लियर है ना। फिक्स्ड पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अब यार एक और यहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में कि यार अगर मैंने x की वैल्यू को डाला x, ठीक है, और y को अगर मैंने डाला f ऑफ x, y को क्या डाला, f ऑफ x, तो मेरे पास यहां पे क्या आएगा, चेक कर लेते हैं। मेरे पास इक्वेशन में आएगा f ऑफ x इंटू f ऑफ x इज इक्वल टू, अच्छा ये तो फिर f ऑफ x आ जाएगा, तो f ऑफ x नहीं लेते, फिर हम y का वैल्यू ले लेते हैं x, ठीक है, या y का वैल्यू आप x ले लीजिए, y का वैल्यू मैंने लिया x, तो अगर x का वैल्यू लिया x और y का वैल्यू भी ले लिया x, तो आ जाएगा f ऑफ x इंटू, और ये क्या आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू y क्या है, x और f ऑफ x। अब आपको ध्यान से दोबारा देखना है मैं क्या कह रहा था फिक्स्ड पॉइंट के बारे में। यार मान लो ये कोई एक नंबर है, ठीक है, मान लो ये कोई नंबर है, फंक्शन के अंदर मैंने डाला, यार वही आंसर आ गया, यस और नो, वही आंसर आ गया। सो व्हाट डज दिस मीन यार, दिस मीन्स दैट x इंटू f ऑफ x इज अ फिक्स्ड पॉइंट, है ना। तो मतलब पिछले उसमें हमें पता चला था कि भाई 1 फिक्स्ड पॉइंट है, यहां पे मुझे ये भी पता लग गया कि भाई एक और फिक्स्ड पॉइंट नजर आ रहा है, x इंटू एफ ऑफ एक्स इज अ फिक्स्ड पॉइंट। अब यार ये x इंटू एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है ना, इट कैन बी एनी वैल्यू। तो अगर ये कोई भी एक वैल्यू है, ठीक है, अब मैं प्रोपोजिशन क्या करूंगा, अब मैं बोलूंगा कि मान लीजिए लेट्स से हमें पता चल गया कि भाई एक और फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि उस फिक्स्ड पॉइंट पे सेम वैल्यू आ रही है। तो लेट्स से एक x है, देयर इज अ x इन द फंक्शन सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x, मतलब एक और वैल्यू है x की जिससे जो एक फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड पॉइंट है कि f ऑफ x ही आ रहा है, और ये x मान लेते हैं हम। अब हमें क्या करना है, यहां पे केस लेने हैं। क्या केस लेंगे, मान लीजिए क्योंकि एक वैल्यू तो आ गई 1, तो बाकी वैल्यूज अगर एक और फिक्स्ड पॉइंट है, या तो वो 1 से बड़ा होगा फिक्स्ड पॉइंट, या 1 से छोटा होगा, मतलब, और हमें बोला है कि पॉजिटिव रियल होना चाहिए, तो मतलब या तो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए एक फिक्स्ड पॉइंट, या 1 से बड़ा एक फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए।
मान लीजिए हम बोलते हैं कि भाई x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, हमने बोला x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, फिक्स पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास फंक्शनल इक्वेशन है, x को मैं डालूंगा x, है ना, y को भी डाल दूंगा x, मेरे पास क्या आएगा, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू एफ ऑफ x। और यार क्योंकि x एक फिक्स पॉइंट है, f ऑफ x इज इक्वल टू x, तो मेरे पास आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x इंटू एक्स, ये भी क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, तो आ गया f ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अरे बाप रे, इसने तो हमें दोबारा से एक फिक्स पॉइंट मिल गया, है ना। यहां से मुझे क्या समझ आता है कि भाई एक्स स्क्वायर क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है ना, यस और नो। और अगर एक्स स्क्वायर एक फिक्स पॉइंट है, अब नोट करने वाली बात क्या है कि यार मैं सेम लॉजिक दोबारा यूज कर सकता हूं कि भाई अगर एक्स स्क्वायर एक फिक्स्ड पॉइंट है तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो आप क्या करो, इस वाली इक्वेशन में डाल दो किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू तो डाल दो एक्स स्क्वायर, और वाई की वैल्यू भी डाल दो एक्स स्क्वायर। तो आपके पास क्या आएगा फंक्शनल इक्वेशन में अगर वैल्यू डाली तो, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, वाई क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यार एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास एक और रिजल्ट आ गया कि भाई एफ ऑफ एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू एक्स का पावर 4, है ना। और ये सेम चीज मैं बार बार करता रहूंगा, है ना। अब मुझे पता लग गया कि भाई एक्स का पावर 4 इज द फिक्स्ड पॉइंट, तो मैं x का वैल्यू डाल दूंगा x का पावर 4, y का वैल्यू डाल दूंगा x का पावर 4, तो मैं वहां से मेरे पास एक और रिजल्ट आ जाएगा कि भाई x का पावर 8 इज अ फिक्स्ड पॉइंट। तो फाइनली मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर एक्स स्क्वायर इज अ फिक्स्ड पॉइंट, x का पावर 4 इज अ फिक्स्ड पॉइंट, x का पावर 8 भी हम कर सकते हैं। अगर मैंने x का वैल्यू डाला x का पावर 4 और y का वैल्यू भी डाल दिया x का पावर 4, हमें पता लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई x का पावर 2 और 2 का पावर समथिंग, है ना। आपने नोटिस किया होगा एक्स स्क्वायर आ रहा था फिक्स पॉइंट, फिर x का पावर 4 आ रहा था, फिर x का पावर 8 आ रहा था, तो 2 की पावर्स है ना वो, तो x का पावर 2 और 2 की पावर m क्या है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट होगा। क्या होगा, ये एक फिक्स्ड पॉइंट होगा। मतलब कि भाई f ऑफ x का पावर 2 और 2 का पावर m किसके बराबर होगा, x का पावर 2 और उसका पावर m, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब हम ये लास्ट वाली स्टेटमेंट यूज करेंगे, वी विल यूज दिस लास्ट स्टेटमेंट। ये लास्ट स्टेटमेंट कहती है कि भाई अगर x जाता है इंफिनिटी की तरफ तो f ऑफ x कहां जाता है, 0 की तरफ। तो भाई अगर मैंने यहां पे किया, मान लीजिए अगर x को ले जाए हम इंफिनिटी की तरफ, x को हम कहां ले गए, इंफिनिटी की तरफ, तो ये जो इनपुट वैल्यू है ये जा रही है इंफिनिटी की तरफ, और ये है इसकी आउटपुट जो बेसिकली फंक्शन है। तो आप देखोगे जो ये फंक्शन है ये कहां जा रहा है, ये कहां जा रहा है भाई, ये भी तो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। एक्स की आप बड़ी बड़ी वैल्यूज डालते रहिए, फंक्शन की भी बड़ी बड़ी वैल्यूज आती रहेंगी। लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भाई एफ एक्स को जाना चाहिए 0 की तरफ, है ना। एफ एक्स शुड गेट वेरी क्लोज टू 0 जब जब मैं x की वैल्यू बढ़ाता रहूंगा, लेकिन यहां पे तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है ना। सो कॉन्ट्राडिक्शन टू क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो हमारा ये केस गलत हो गया। क्या केस गलत हो गया, हमारी एक एजम्पशन थी स्टार्टिंग में। क्या एजम्पशन थी, हमने माना था कि x इज ग्रेटर देन 1, ये हो गई गलत, ठीक है। ये केस नहीं लेंगे, मतलब अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है, ठीक है, कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है। तो यार हमने बोला था कि 1 पे तो फिक्स पॉइंट आ गया, अब 1 से ऊपर पे कोई फिक्स पॉइंट नहीं आया, तो 1 से नीचे पे हो सकता है।
तो हम अब लेंगे केस नंबर 2। ठीक है, क्या करेंगे हम? केस नंबर 2 लेंगे। केस नंबर 2 कहेगा, मान लीजिए x बिलोंग्स टू 0 to 1। x इज अ नंबर जो 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, और फिर हम इसको यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ओके, सो लेट्स ट्राई टू यूज दिस एंड सॉल्व आवर क्वेश्चन। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बेसिकली इसके लिए केस 2 मैंने ले लिया कि भाई x इज बिटवीन 0 to 1, है ना। ओके, लेट्स कंटिन्यू। हमें पता है कि भाई f ऑफ 1 तो 1 के बराबर है ना। तो हमने क्या माना? हमने माना है कि भाई x इज अ नंबर बिटवीन 0 and 1 एंड इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट। और अगर ये फिक्स्ड पॉइंट है तो f ऑफ x विल बी इक्वल टू x। यस और नो? अब यार हमने पहले रिजल्ट निकाला था कि भाई f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, है ना। तो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं x इंटू 1 बाय एक्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बताओ। है ना, x इंटू 1 बाय एक्स भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सोचने वाली बात क्या है यार, इसको 1 बाय एक्स को तो ऐसे ही रहने दो, x को यहां पे लिख लो, और इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे 1 को भी x इंटू 1 बाय एक्स। कैन आई राइट इट लाइक दिस? बताओ। और अगर आप इसको देखेंगे, इसको देखेंगे तो बेसिकली जो मेरा फंक्शन है, मेरा फंक्शन कह रहा है कि अगर x के एक फिक्स पॉइंट है तो f ऑफ x विल बी इक्वल टू x। तो इस x को क्या मैं रिप्लेस कर सकता हूं f ऑफ x से, क्योंकि f ऑफ x का वैल्यू भी x है। यहां पे लिख लेते हैं 1, है ना, 1 ही लिख लेते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होगी यार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? अगर x है और f ऑफ y की जगह f ऑफ x है, x की जगह क्या है 1 बाय x है, तो आपको यहां पे आंसर क्या मिलेगा? y क्या है? f ऑफ x। और f ऑफ x क्या लिया था हमने? 1 बाय x। तो ये आ गया 1। ठीक है, ये क्या आ गया? 1 आ गया। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं यार। आई होप आई हैव स्पेस। हाँ, आई हैव स्पेस। ओके, अब यार f ऑफ x का वैल्यू तो मुझे पता है, क्योंकि x अगर एक फिक्स पॉइंट है तो f ऑफ x क्या होगा? x होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं x इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1। यहां से यहां पे रिजल्ट कैसे आया? इस इक्वेशन को यूज करके। ठीक है, इसको यूज करा और ये आ गया। तो यार f ऑफ 1 बाय एक्स क्या आ रहा है? 1 बाय एक्स के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 1 बाय एक्स क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। यस और नो? क्योंकि यार जब मैंने x का वैल्यू डाला 1 बाय एक्स तो फंक्शन की वैल्यू भी 1 बाय एक्स आ रही है। लेकिन यहां पे सोचने वाली बात क्या है कि x की वैल्यू क्या है? 0 से 1 पे है ना। x की वैल्यू क्या है? x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो यार 1 बाय एक्स कहां बिलोंग करेगा? अगर x की वैल्यू 0 to 1 है तो 1 बाय एक्स की वैल्यू 1 से जाएगी इंफिनिटी तक, है ना। क्योंकि अगर x की वैल्यू क्लोज टू 0 होती है 1 बाय एक्स की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। तो मतलब ये जो केस मेरा सेकेंड है ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दिस इज ऑल्सो गिविंग अस अ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। यहां पे भी हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, क्योंकि हमें बोला गया कि भाई अगर जब x जाएगा इंफिनिटी की तरफ f ऑफ x जाना चाहिए 0 की तरफ, लेकिन f ऑफ x तो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। f ऑफ x क्या है? 1 बाय एक्स। ये तो जा रहा है इंफिनिटी की तरफ, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या है? हमने जब x 1 से बड़ा नंबर लिया, हमें पता चला कि भाई कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं मिल रहा। 1 से छोटा नंबर लिया x को तो हमें भी कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई देयर इज ओनली वन फिक्स पॉइंट, है ना। क्या? देयर इज ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट विच इज 1।
तो मतलब हमारा जो ये आंसर आया था, कौन सा आंसर सर? ये वाला, ये किसको सेटिस्फाई करेगा? मतलब यहां पे हमने देखा था ना कुछ फिक्स्ड पॉइंट आ रहा है यहां पे, तो ये एक्चुअल फिक्स्ड पॉइंट क्या है? 1 ही होगा ये, क्योंकि और तो कोई है नहीं। तो मतलब ये जो अंदर वाला पार्ट है x, इसको मैं साइड में लिख लेता हूं दोबारा से। हमें रिजल्ट आया था f ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x इंटू एफ ऑफ एक्स, ये रिजल्ट आया था। और इसी के बेसिस पे हमने सारे केसेस लिए थे। अगर हमारा रिजल्ट आया कि भाई एक ही फिक्स्ड पॉइंट है विच इज 1, तो मतलब ये जो वैल्यू है ये 1 है। और अगर ये वैल्यू 1 है तो फंक्शन क्या आएगा? 1/x। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए, अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं इंफिनिटी की तरफ, तो 1/x कहां जाएगा? 0 की तरफ। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, okay, so I hope you guys liked the problem. This was my attempt on 1983 INMO International Maths Olympiad problem using fixed point, a very interesting tool. एंड अगर आपको ये पसंद आया और आप मुझसे और पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज करिए rohila10 टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में यार। टिल देन गाइस, टेक केयर, बाय बाय, and see you in the next one.